वही तो है। बीजेपी लंबे समय से मैदान में आने के लिए, दिल्ली में आने के लिए लड़ रही है जंग, तो कर पाएगी कमाल, क्योंकि पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी तो इतनी कॉन्फिडेंट है कि भाई हम तो सरकार बना रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आम आदमी इतनी कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट है पूरी की पूरी। और कह रहे हैं केजरीवाल साहब तो बोल रहे हैं मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, दिल्ली की जनता मुझे बनाएगी। केजरीवाल जब न्यायालय ने उनको दिया ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बनने के बाद भी वैसे ही रहना, ना ही वो जा सकते कार्यालय, ना दफ्तर जा सकते, ना कुछ कर सकते, तो चीफ मिनिस्टर किसको भरमा रहे हैं भाई? बनोगे तो जनता को तो 80% पता है, जो मोबाइल वाले हैं उनको सबको पता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है, पहले उससे निपट लो ना। कन्विक्टेड मतलब जमानत पे हो। केजरीवाल जी जो है रहमो करम पे जी रहे बीजेपी के। हाँ, ये तो इनको फिर भी बहुत वो लेना चाहिए कि भाई जुबान जो है ना बिना हड्डी के, जो मर्जी घुमा के बोल लो, ठीक है। आप कहोगे मैं सही हूँ, दूसरा बोलेगा कुछ मैं सही हूँ, तीसरा कुछ और बोल देगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे तो अगर गिरे उससे हताश और निराश दिखे पब्लिक हो, तो पब्लिक क्यों देगी वोट? तो कॉन्फिडेंस बनावटी भी बनना पड़ता है, तो बने हुए हैं तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? बने हैं अभी। अब भाई पहलवान मार खा के भी खड़ा होकर लड़ने को तैयार हो जाए तो अच्छी बात है ना भाई, जल्दी सीख गया तो उनको कॉन्फिडेंस ही रहना चाहिए। और त्रिकोणी मुकाबला है, अब की बार तो कांग्रेस भी पुरजोर लगा रही है, और जब ताकत पहले पिछली बार तो बैकफायर कर गई थी कांग्रेस, तो केजरीवाल जी की बल्ले बल्ले थी, लेकिन अभी तो वही रोड़ा है, पहले उससे निपटे एक दूसरे से, तो अभी तो बीजेपी दूर है। तो फायदा बीजेपी को होगा, हो ही रहा है, डायरेक्ट फायदा होगा। नगीना सीट वाला वहां आ जाएगा, फिर उसके बाद ओवैसी ने उतारी दिया है, उसके बाद कांग्रेस ये फाइटिंग किसके लिए कर रहे हैं? एक समुदाय को बांट लेंगे, और जब बांट लेंगे एक समुदाय को तो एक रोड मैप क्लियर है, उसके वोटर कंफ्यूज थोड़ी ना है। बड़ा सही गणित लगा रखा है। हाँ, मोदी बनाते ओगी गिराते, समझ लो उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी बनाते ओगी गिराते हैं। मोदी कहते मैं बनाऊंगा मकान। भी लोग हैं, बहुत यशस्वी लोग हैं, ये जो है ऐसे ऐसे ज्ञान बांट देंगे जो आपके ऊपर से 2 मीटर ऊपर से निकल जाएगा। इनसे पूछूंगा मैं, रुक जाओ। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी बनाते ये यशस्वी लोग हैं, इनकी बातें सुना करो। और हंसने की जरूरत नहीं है, ये हंसने का मौका बहुत देंगे, लेकिन इनको खुद नहीं पता होता बोल क्या रहे हैं। इनको यह योगी गिराते हैं, मोदी गिराते हैं, ये सुनने के लिए आपने इनके आगे माइक लगा दिया। अब इसको पूछो योगी जी कहाँ है उत्तर प्रदेश, उनका क्या लेना देना? हाँ ठीक है, सेंट्रल का लेना देना है, सेंट्रल जाने। अच्छा, जो लड़ रहा है वो जीतेगा, तो योगी को ले आया बीच में, तो वही कह रहा हूँ ना, दिमाग तो उसका भ्रष्ट हुआ पड़ा है, तो जो मुंह में आ रहा बके जा रहा है। अब बताओ कोई तथ्य है उसकी बात, कोई लॉजिकल बात है? अब ये बोलेगा ये थोड़ा लॉजिकल बोलता है, तो भाई कह रहा हूँ त्रिकोणी मुकाबला था, उसी पे बुलवाओ इससे। बोलो भाई, कांग्रेस भी आई है ना ताकत से, अब की बार पूरी ताकत से आएगी। देखा जो मैंने बोला वही कहा ना, यही चीज हो रहा, जो है उसे बोलो, जो नहीं है उसके बारे में परपंच फैलाने का। अच्छा ठीक है, रमेश बुदुड़ी लगातार बयान दे रहे हैं, गलत बात कही है उन्होंने, बयान दे रहे हैं, उस बयान को कैसे देखो? मैं खंडन करता हूँ, लेकिन एक बात का और समर्थन करता हूँ कि लालू यादव बड़े बजे हुए नेता हैं, उन्होंने भी गलत बोला, तो ये गलत है तो वो भी गलत है। और बीजेपी ने करा क्या है, जो जैसे को तैसा पहले नहीं करते थे, पहले ये शांत हो जाते थे, लेकिन अब सेम टू सेम उतारने लगे हैं। लालू यादव गोबर खाएगा तो बीजेपी के भी लोग गोबर खाएंगे क्या? मेरे को नहीं, ये सुनने राजनीति बदलो। आप राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं। रमेश बिदोड़ी ने संसद भवन में किस तरह एक सांसद को कितने अच्छे शब्दों में जवाब दिया था, आपको ध्यान है ना? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? हम खंडन करते हैं, सांसद का टिकट काटने के बाद अब फिर दे दिया। तो भैया ये लोग चाहते हैं कि जरा एक मसाला मिलता रहे चुनाव में, ये दुर्भाग्य मसाला उस व्यक्ति ने दे दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, वो एक महिला है, चाहे वो आप ही की पार्टी की क्यों ना होती, हम जब भी उसका विरोध करते हैं। अगर आप सड़कें बनानी है तो सड़कें ऐसी बनाओ जैसे बनती है। देखो ये बिल्कुल सही कहा, से कैसे तुलना कर, मैं इस पे थोड़ा सा बोलूंगा, ये बिल्कुल सही कह रहा है। महिला है, महिला का सम्मान होना बहुत जरूरी है, लेकिन महिला हेमा मालिनी भी थी, वो सामान्य परिवार से थी, इसलिए उनके बारे में बात चर्चा नहीं होगी। ये बड़े परिवार से, गांधी परिवार से है, इसलिए ज्यादा चर्चा होगी। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। परिवार कोई बड़ा परिवार नहीं है। जिस नागरिक ने इस देश के लिए जहाँ कोई भी योगदान दिया वो सब बड़े हैं। हेमा मालिनी हमारे भारत देश की जो है सांसद भी, और देखिए बॉलीवुड के अंदर उनका एक अपना अलग सिस्टम है। इस बयान की इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है अगर मैं इसे गाली दे रहा हूँ तो ये भी मुझे दे, ये तो वही वाला काम हो गया ना। और मैं पहली बात ऐसे शब्द बोलूं क्यों, और कहा लालू यादव इनके समर्थन में हूँ, लेकिन दूसरे बयान के फिर आ गया है उसमें कि कंगना रनौत को मंडी बोला गया था, मंडी का रेट भी पूछा गया था। एक महिला नहीं, महिला का खूब तबीयत से
इससे घिनौनी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ये बताऊं, जब दोनों तरफ से इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अब एक पक्ष को कोसना नहीं, दोनों पक्ष को लगातार कोसूंगा मैं, तो दोनों गलत हैं। कभी बात महिलाओं पे आती है तो सभी जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टी से हटकर सिर्फ महिला के लिए खड़े हुए, और होना ये चाहिए कि चुनावी के अंदर जो है, चुनावी भाषण में एक ये रोक लगनी चाहिए कि भाई महिलाओं पे गलत तरीके की टिप्पणी कोई नेता नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से, चाहे हेमा मालिनी पे हुई हो या कंगना रनावत पे हुई हो या प्रियंका गांधी पे हुई। इससे हटकर विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो। पर विकास पे बात हो रही है, दिल्ली का विकास मॉडल अरविंद केजरीवाल जी फेल हो चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों के अंदर लोगों ने जितना जनादेश दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया वो फेल हो चुका है, और अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां थी ना, वो कहीं ना कहीं एक योजना में बदल गई। कैसी योजना? फ्री की योजना है। कभी 2100, कभी पुजारियों को, अरे पहले जिन्हें देने उन्हें तो दे दो। 17 महीने से इमामों की तनख्वाह नहीं मिली, वो 250 इमाम अरविंद केजरीवाल की कोठी पे धरना दिया, जब जाकर परसों उनकी तनख्वाह बहाल हुई। तो अरविंद केजरीवाल ये जनता को समझते हैं पागल, इन्हें ये नहीं पता कि ये वही दिल्ली की जनता है जिनने 2012 के अंदर दिल्ली की, मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर मैंने ऐसी मुख्यमंत्री नहीं देखी, स्वर्गीय शीला जी के खिलाफ वोट दिया था। चाहे शीला जी ने 15 साल दिल्ली में काम करा, आप फ्लाईओवर देख लो, सड़कें देख लो, चमाने का काम शीला जी के दौर में हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? भ्रष्टाचारी है, जेल में डालेंगे। कांग्रेस को खत्म करने का काम किया। अगर उसी टाइम पर कांग्रेस पार्टी जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे जरासा आंदोलन हो या पार्टी के खिलाफ कोई मुहिम चल रही हो, लट से लेकर और मीडिया तक से बर्बाद करने का काम करती है, वो काम कांग्रेस पार्टी करती, तो आज अरविंद केजरीवाल उसी इनकम टैक्स ऑफिस में नौकरी कर रहे होते। तो क्या लग रहा है आपकी बारी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से, जिस तरह दिल्ली प्रदेश देवेंद्र यादव जी ने 70 सीटों पर दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, उसके अंदर लगातार अरविंद केजरीवाल की पोल खोली और उन्होंने बताया दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस पार्टी लगातार इनकी नीतियों के खिलाफ जो है काम कर रही है। चाहे इंडियन यूथ कांग्रेस के अक्षय लाकड़ा हो, संसद मार्ग में उन्होंने FIR दर्ज कराई अरविंद केजरीवाल आतिशी के खिलाफ, चाहे शीला दीक्षित के पुत्र हो, उन्होंने भी नई दिल्ली के अंदर जो है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पोल खोलना शुरू करी है और LG से गुहार लगाने की बात। नई दिल्ली की सीट के बारे में बात करें, बड़ी कंट्रोवर्शियल सीट मानेंगे उसे। बिल्कुल होनी चाहिए भैया। अरविंद केजरीवाल तीनों दिग्गज हैं, तीनों के लिए अहम है। अरविंद केजरीवाल की जो लड़ाई है ना, वो इस बार आसानी नहीं है। पूरी दिल्ली की 70 सीटों में बता रहा हूँ अभी मैं आपको, चाहे वो नई दिल्ली हो चाहे पुरानी दिल्ली हो, हर जगह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक अलग ही हवा है। जैसी हवा इनके साथ थी ना 2013, 12, 13 में, 15 में, 20 में, अब वो हवा चेंज हो चुकी है क्योंकि दिल्ली की हवा ठंडी हो चुकी है। दिल्ली की हवा बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल माहौल बहुत बदल चुका है, पिछली बार की तरह नहीं है। पिछली बार तो ये था कि मेरे को लगा कांग्रेस भांग पी के 2 बाल्टी सो गई है, क्योंकि वो बिल्कुल बैकफायर कर गई थी। बिल्कुल ही उन्होंने केजरीवाल को एक तरफा चुनाव करने दिया और वो सीटें आई और रिप्लेस करके सारी कांग्रेस की सीटें आई। और यही चीज जब कांग्रेस को अब समझ आया कि पंजाब पे जाके साफ कर दिया, तो अब कांग्रेस को रहा कि रहे राज्य जो है वो भी चले जाए, तो उससे अच्छा कांग्रेस उठ खड़े हो। तो उठ के टाइम पे खड़े हुए अच्छा लग रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला होना चाहिए। जनता के बीच में हर पार्टी को जाने से डर लगना चाहिए। जैसे इस समय हताश और निराश केजरीवाल दिख रहे हैं, वैसे ही मेरे को सभी दिखने चाहिए, ताकि उनको डर और भय होना चाहिए जनता का। ये जनता तभी जीताएगी जब बातों पे खड़े उतरेंगे। जनता से डर रहे हैं आपकी बारी केजरीवाल। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कांग्रेस पार्टी भांग पी के सो रही थी, तो भैया आप भी तो चिलम पी के सो रहे थे। दिल्ली विधानसभा के अंदर आपको एक बार 3 मिली, आपको एक बार 8 मिली। भाई आपकी सरकार केंद्र में थी। भाई साहब एक बार चुप हो गए क्या? दिल्ली में वो केंद्र में आपकी सरकार थी। आप अगर केंद्र में सरकार होने के बाद भी आपके 7 सांसद पिछले 10 साल से जीत रहे हैं, 3रा कार्यकाल शुरू हुआ है जब आप दिल्ली पर काबिज नहीं। 26 साल से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दिल्ली के लोगों ने नकारा है। आप सांसद में 7 जीत जाते हो, दिल्ली में एमपी में आप नहीं आते, विधानसभा। आप सुनिए मेरी बात, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के तो खिलाफ लड़ाई थी ना अरविंद केजरीवाल की। ये चाचा भतीजे हैं भाजपा और अरविंद केजरीवाल। आप ये देखिए कि केजरीवाल कहता मेरी सीधी लड़ाई बीजेपी से है, फिर उन्हीं की नीतियों को अपनाता है दिल्ली के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फेल हो चुका है। आरोप कांग्रेस पे और वो लगा रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस को फंडिंग कर रही है चुनाव लड़ने। ये पूरा देश जानता है और दिल्ली के सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो अपना खुद फंड बंद हो गया था अभी चुनाव के अंदर, उनके फंड पर रोक लगाती थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो भैया वो कहां से फंड लाएंगे? अरे भैया पूंजीपति तो आप हो, शराब घोटाले आपने करे, करारे नोट तो आपकी जेबों में भरे हुए हैं। भैया एक बात बताओ, 2100 सरकार जो दे रही है,
दिल्ली में 90 लाख महिलाएं हैं, दिल्ली सरकार का बजट नहीं है इतना, तो भैया मालदार कौन हुआ? कांग्रेस हुई क्या आप हुए? तो ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पापियों की पार्टी बनकर रह गई। इनने बात बहुत सही बोली और कवर भी कर दिया उसमें। बीजेपी ने 7 सीटें जीती दोनों बार, उसके बाद 3-4 सीटें विधानसभा में भी जीती। बीजेपी ले दे के मौजूदगी दर्ज करा गई, बट कांग्रेस कहीं दर्ज नहीं करा पाई। इस बात पे बात बोली कि भांग पी के सो गए थे, क्योंकि ये चीज दिखी जनता को कि यही कांग्रेस 10 साल राज करके गई है और शीला दीक्षित के कामों को लेकर केजरीवाल चल रहा है और उन्हीं के कामों पे रोटी सेक रहा था, कुछ भी नहीं करा उन्हें। फ्री और कोई भी धरातल पे काम नहीं हुआ, एक स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं, किसी चीज की कोई बिल्डिंग का निर्माण नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद भी जनता यहाँ वोट देती रही सिर्फ फ्री के लालच में। अब उन्हें समझ आया कि शीला दीक्षित ही बेहतर थी। तो इस तरह की अगर इस तरह की चीजें अब हो रही थी तो क्या मौका मिल जाएगा फिर? मौका देखो, मैं ये कह रहा हूँ टफ है चुनाव, मौका तो मिलना सबको चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी को भी मौका चाहिए। 28 साल से नहीं आई है। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ वक्ता खड़े हैं, इनके सामने बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी यहाँ किंग मेकर की भूमिका में आएगी दिल्ली के। कांग्रेस पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आएगी। क्या लगता है आपको? दिल्ली चुनाव गरमा रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कितनी देर को बस 21